यदि आप इस साल बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं ना, तो ये 4 काम आज और अभी से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। 100% नहीं, 120% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर इन चारों तरीका का प्रयोग आज और अभी से आप करना शुरू कर देते हैं ना, तो इस साल बोर्ड परीक्षा में आपके जो रिजल्ट है ना, बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो ये 4 तरीकों का जरूर अप्लाई करिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहला तरीका कौन सा है कि आप अपनी जो तैयारी है आज और अभी से पैटर्न के अनुसार शुरू कर दीजिए। मुख्य भूमिका आपका पैटर्न के अनुसार ही होता है आपको टॉपर बनाने का। तो आप चाह रहे कि मैं बोर्ड परीक्षा में अच्छा रिजल्ट लाऊं, अपने रिजल्ट को बेहतर बनाऊं, तो थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, आपको पैटर्न के अनुसार तैयारी करना है। पैटर्न मतलब ये कि आप देख लो कि आपके एग्जाम में किस टाइप से प्रश्न करता है। पुराने साल का क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न करता है, कितना अति लघु उत्तरीय प्रश्न करता है और कितना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करता है। आपको स्पष्ट वहां से पता चल जाएगा। तो देख लीजिए, अगर आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न करता है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हर विषय से कम आप 1000 से 2000 ऑब्जेक्टिव छात्र का अपना तैयारी कर ले। ठीक है, बिहार बोर्ड का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे तो उसमें 50% ऑब्जेक्टिव लगभग देता है। तो आप अपने प्रत्येक विषय से ऑब्जेक्टिव कम से कम 1000 से 2000 अगर तैयारी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लेते हैं, तो सारे ऑब्जेक्टिव आपके प्रश्न लड़ जाएंगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करना है। अगर पैटर्न के अनुसार तैयारी कर लेते हैं तो आपका 50 से 70% क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ जाएंगे। यानी कहने का ये मतलब है कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रत्येक विषय से कम से कम 1000 से 2000 तैयारी कर लीजिए। प्रत्येक विषय से अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 या 3 अंक वाला जो प्रश्न होता है, अगर आप हर विषय से 100 से 150 अगर 2 नंबरिया या 3 नंबरिया प्रश्न याद कर लेते हैं तो एग्जाम में जितना भी आपका हर विषय में 2 नंबरिया 3 नंबरिया आता है, सारे के सारे लड़ जाएंगे। उसके बाद जो आपका पैटर्न के अनुसार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका 5 नंबर या 8 नंबर या 7 नंबर आपके एग्जाम में पूछता है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कम से कम प्रत्येक विषय से 20 से 25 को यदि आप याद कर लेते हैं तो समझिए कि आपका टोटल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब होता है कि आपको प्रत्येक विषय से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 1000 से 2000 छांट के उसको रिमेंबर कर लेना, उसको याद कर लेना है। दूसरी बात है कि प्रत्येक विषय से अति लघु उत्तरीय प्रश्न 100 से 150 आपको याद कर लेना है। तीसरी बात है, आपको प्रत्येक विषय से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कम से कम इंपॉर्टेंट 20 से 25 को याद कर लेना है। अगर सोचिए 1 से 2000 ऑब्जेक्टिव याद करेंगे तो क्या एग्जाम में आपका 30, 40, 50 को ऑब्जेक्टिव नहीं लगेगा? 100 से 150 अगर 2 नंबरिया 3 नंबरिया प्रश्न याद करते हैं तो क्या आपका 3, 4 को 5 को 2 नंबरिया प्रश्न या 3 नंबरिया नहीं लड़ेगा? यदि आप 20 से 25 को 5 नंबरिया इंपॉर्टेंट याद कर लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं, तो क्या आपका 4-5 को या 2-3 को नहीं लड़ेगा 5 नंबरिया प्रश्न? 100% लड़ जाएगा। इसलिए आप पैटर्न के अनुसार पहला तैयारी करिए। दूसरी बात है, आपका जो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न होगा, देखिएगा 70% के आसपास सेम टू सेम प्रश्न लड़ जाएंगे। दूसरी बात है पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कहने का मतलब पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है कम से कम उसका आप रिवीजन कर ले। यानी 10 से 15 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आप रिवीजन कर लेते हैं और उसके प्रत्येक प्रश्नों को यदि आप दिमाग में बैठा लेते हैं, प्रश्न नहीं उसका आंसर को भी दिमाग में बैठा लेते हैं, तो मैं गारंटी बोलता हूँ कि यहाँ पीवाईक्यू से आपका 70 से 80% लड़ जाता है प्रश्न। अब सोचे होंगे कैसे लड़ जाता है भाई? देखो, अगर मान लीजिए आप 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, आप 5 से 5 साल 10 साल पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो उठा लीजिए। तो देखिएगा 5 से 10 साल पहले पुराने जो क्वेश्चन पेपर उठाएंगे उसी का सारा प्रश्न मिलाकर आपका 2023 में पेपर तैयार होते हैं। यानी सीधा सा ये मतलब है कि 10-15 साल पुराने प्रीवियस ईयर से बीच में क्वेश्चन उठा के अगला पेपर तैयार होता है। तो अगर 15 से 20 साल चाहे 10 से 15 साल पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बढ़िया से रिवाइजिंग कर लेते हैं तो आपका 70 से 80% सेम टू सेम प्रश्न आपका पीवाईक्यू से मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा। तो ऐसा ही आपका रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों माध्यमों के बाद आप इन दोनों माध्यमों से तैयारी कर लेते हैं और सारा प्रश्न आपका एग्जाम में लड़ भी जाता है, सेम टू सेम आप आंसर भी देकर आते हैं और उसके बाद आपकी राइटिंग सुंदर नहीं है, तो बाबू फिर भी आपका रिजल्ट दब जाएगा। तो इन दोनों तैयारियों के साथ साथ आपको अपनी राइटिंग पर भी ध्यान देना है, अपनी राइटिंग को भी बेहतर करना है, एकदम सुंदर करना है। तो ध्यान इस बात का रखिए कि आपकी राइटिंग सुंदर हो, और राइटिंग कब सुंदर होगा? जब लिखेंगे, जब सुंदर ढंग से लिखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि राइटिंग को सुंदर कर लीजिएगा। अगर आप कम ही लिख कर आते हैं, एग्जाम में सुंदर तरीके से लिखते हैं, तो एग्जामिनर आपको वहाँ पर पूरा मार्क्स देते हैं। लेकिन अगर आप सुंदर तरीके से नहीं लिखते हैं और आप ऐसे ही सारे प्रश्नों का जवाब अलग एकदम कुछ लिख कर चले आए, तो आप आपका राइटिंग पर नंबर अधिकांशतः कट जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। उसके बाद चौथा आपका राइटिंग स्पीड। राइटिंग स्पीड का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि आप एग्जाम में प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं और एग्जामिनर जो होता है प्रत्येक प्रश्न पर समय फिक्स करके आपको दिया रहता है। प्रत्येक पर तो आप अपने लिखने की स्पीड को इतना बढ़ा लीजिए कि एक प्रश्न को जवाब देने में 4 से 5, 6 मिनट लगे, 7 मिनट लगे, 8 मिनट लगे, 10 मिनट नहीं लगना चाहिए। क्योंकि सोचिए अगर एक प्रश्न का जवाब देने में
आप 10 मिनट लगाएंगे या आधे घंटे लगाएंगे तो आप एग्जाम में सारे प्रश्नों का जवाब दे ही नहीं पाएंगे, और जब नहीं दे पाएंगे तो आपका टॉपर बनने का सपना या आपका रिजल्ट बेहतर करने का सपना टूट जाएगा। इसलिए आप पैटर्न और पीवाईक्यू के साथ साथ राइटिंग और राइटिंग स्पीड दोनों को अच्छी तरह से ठीक कर लें। अगर ये चारों तरीका बढ़िया से आज और अभी से आप सुधार करते और अप्लाई करना चालू करते हैं अपने जीवन में, तो आने वाला जो बोर्ड का एग्जाम है आप उसमें अपने रिजल्ट को बेहतर कर पाएंगे, यानी आप अपने बोर्ड का टॉपर आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को जितना आवश्यक भारत के हर कोने तक फैलाइए ताकि हर विद्यार्थी इस चारों तरीका का, चारों टिप्स को अप्लाई करके वो अपने बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सके। जय हिंद।